मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, हे शिवनंदन पाहि दयाला, शिवनंदन पाहि दयाला, हे शिवनंदन पाहि दयाला, पतिपुरीश्वर जगत परिपाला, पतिपुरीश्वर जगत परिपाला, पतिपुरीश्वर जगत परिपाला, पतिपुरीश्वर जगत परिपाला, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, हे शिवनंदन पाहि दयाला, हे शिवनंदन पाहि दयाला, पतिपुरीश्वर जगत परिपाला, पतिपुरीश्वर जगत परिपाला, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, मंगलदायक हे गणनाथ। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। आप सबको भी मेरा भरा साई राम। हमने सबके बड़े सुंदर सुंदर अनुभव सुने और अब हम उसका आनंद लेते हुए आज फिर हम आगे चलते हैं। आज का हमारा चैप्टर है अग्नि की लपेट में। भगवान हमें यहाँ पर क्या बताते हैं ये हम अध्ययन करेंगे। लॉस एंजिल्स अमेरिका से चार्ल्स पन लिखते हैं, महासागरों के पार समय समय पर
बाबा हमारे पास पहुंचते रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और जिस सहारे की आवश्यकता होती है उन्हें शक्ति देते हैं। वे मुस्कान द्वारा और धीरे से गॉड ब्लेस कहकर लोगों के अभिवादन का उत्तर देते हैं, जिन्हें मार्गदर्शन देना चाहते हैं। साई राम, कुछ नेट में एकदम से वो प्रॉब्लम आ गई थी, दोबारा से मैं इसे पढ़ देती हूँ। लॉस एंजल्स अमेरिका के से चार्ल्स पन लिखते हैं, महासागरों के पार समय समय पर बाबा हमारे पास पहुंचते रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और जिन्हें सहारों की आवश्यकता होती है उन्हें शक्ति देते हैं। वे मुस्कान द्वारा और धीरे से गॉड ब्लेस कहकर लोगों के अभिवादनों का उत्तर देते हैं और जिन्हें देना चाहते हैं उन्हें प्रशांति निलयम बुला लेते हैं। वह हमें बताते हैं कि जीवन अनंत है, वह रात दिन महीनों और सालों में बटा हुआ नहीं है, क्योंकि अनंत प्रवाह में सभी एक हैं। यही उपदेश बाबा ने उत्तरायण दिवस 14 जनवरी 1966 को प्रशांति निलयम में दिया था। बाबा ने बताया कि सूर्य और चंद्रमा के संक्रमण पर आधारित उत्सवों की परंपरा मन और बुद्धि के नियंत्रण और नियमन पर बल देने के लिए बनाई गई है, क्योंकि मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का देवता सूर्य है। मन का देवता और बुद्धि का देवता सूर्य है। भौतिक संपत्ति और सुख सुविधा पर अधिक विश्वास रखने के कारण मनुष्य अपने अंदर के मानसिक और बौद्धिक स्रोतों से आनंद प्राप्त करने की कला खो बैठा है। किसी को उत्तरायण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए कि उस दिन से ही वह अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण करना प्रारंभ करेगा। प्रत्येक क्षण शुभ है। बाबा का संदेश यही है कि उनका आह्वान तुरंत और तत्काल सचेत, सजग, क्रियाशील हो जाने और बिना देर किए आध्यात्मिक प्रगति और आनंद प्राप्त करने के लिए है। बाबा अपने उपदेश और संदेश से हमारे हृदयों को इस प्रकार स्फुरित कर देते हैं जैसे अन्य कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा और कौन कह सकता है। जैसा कि बाबा कहते हैं, मेरे और तुम्हारे बीच का संबंध तो अनादि काल से सत्य सनातन है। यह कोई सांसारिक संबंधों पर आधारित नहीं है, यह तो हृदय की अपनी मूल स्रोत सच्चिदानंद से मिलने की आकांक्षा और तड़प पर आधारित है। मैं तुम सबको उन लहरों के रूप में देखता हूँ जो चंद्रमा के आकाश में उदय होने पर समुद्र में उठती हैं। लहरें समुद्र से भिन्न नहीं हैं, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। मैं तुम्हारे आनंद से चमकते चेहरों को देखता हूँ। तुम्हारा प्रेम के स्रोत से जो प्रेम है वही इस आनंद का मूल है। तुम्हारा प्रेम के स्रोत से जो प्रेम है वही इस आनंद का मूल है। सन 1940 से जब बाबा ने अपने आप को साईं बाबा घोषित किया था, प्रतिवर्ष शिवरात्रि के लिंगोद्भव मुहूर्त में बाबा अपनी देह के भीतर निर्मित होने वाले एक या अधिक लिंग अपने मुख से प्रकट करते हैं, जो वास्तव में ईश्वरीय सत्ता की सर्वव्यापकता के दैविक सिद्धांत के
मूर्त रूप में प्रकटीकरण का एक प्रतीक है। यह एक अभेद और अज्ञेय रहस्य है कि ये विभिन्न आकारों, धातु और पदार्थों के लिंग बाबा की देह में से निर्मित होते हैं और नियत क्षण पर ही कैसे प्रकट होते हैं। एक वर्ष चांदी के 9 लिंग प्रकट हुए थे, किसी वर्ष 5, किसी वर्ष 7, किसी वर्ष 3, तो किसी वर्ष 2 प्रकट हुए हैं, एक के बाद एक पूर्ण आकार में। उस विश्व एवं गौरवमय क्षण के पूर्व जब लिंग प्रकट होते हैं, कोई नहीं कह सकता कि कितने और किस आकार प्रकार तक सब कुछ सामान्य रहता है। उस दिन 20 से 25,000 तक की संख्या में लोग एकत्र हो जाते हैं और शांति तथा भक्ति भाव से धर्म, दर्शन और शास्त्रों पर पंडितों के विद्वतापूर्ण व्याख्यान सुनते हैं। व्याख्यानों का विषय प्राय भगवान शिव ही रहता है, जो अज्ञान के अंधकार का नाश करते हैं, ज्ञान के प्रकाश के दाता हैं, पाप पुंजहारी, मंगलकारी और मोक्ष प्रदाता हैं, सृष्टि के संहारक हैं। पंडितों के सार गर्भित पांडित्यपूर्ण भाषण के पश्चात बाबा सरस सुमधुर वाणी में संभाषण करते हैं। उस भाषण के मध्य अथवा भाषण के पश्चात भजन करते हुए बाबा को जैसे ही हल्की सी खांसी आती है, लोगों को संकेत हो जाता है कि अब लिंगोद्भव होने वाला है। हिचकी से भाषण में व्यवधान होने लगता है। यह क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि अंदर के दबाव को और अधिक नहीं रोका जा सकता। फिर हजारों कंठों से निकलते जय जयकार के विजयनाद, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की धुन के बीच लिंग मुख तक आते हैं और सामने चांदी की तश्तरी में गिरते हैं। बाबा उसी क्षण उन्हें उठाकर सबको उनके दर्शन कराते हैं और सब लोग प्रमुदित मन, सम्मान और भक्ति भाव के साथ दर्शन कर अपने को धन्य समझते हैं। उन लिंगों को पूरी रात सर्व सामान्य के दर्शनार्थ रखा जाता है और फिर प्रातः बाबा उनको हाथ में लेकर पंक्तियों में बैठे भक्तों के हाथ में देते हैं और वे विस्मय के साथ उनके आकार को देखकर दंग रह जाते हैं कि यह तो महान चमत्कार है कि इतने बड़े लिंग बाबा के गले के संकरे मार्ग में समा सके। सन 1966 में लगभग 20 मिनट तक बाबा को कष्ट रहा और काफी हिलने डुलने, लंबी सांस लेने, खांसने के पश्चात एक 3 इंच लंबा स्फटिक लिंग 5 इंच चौड़े आधार पर रखा हुआ उनके मुख से बाहर आया। कई हजार जनता की अपार भीड़ जो एक टक सांस रोके बाबा को मुख निहार रही थी, लिंग देखते ही आनंद विभोर हो गई। उस दैविक चमत्कार को देखकर लोग प्रफुल्लित हो उठे। यह लिंगोद्भव नव निर्मित शांति वेदिका में किया था। एकत्रित भक्त गणों ने सारी रात जागरण किया और भजन होते रहे। दूसरे दिन प्रातः बाबा पुनः शांति वेदिका में उपस्थित हुए और उन्होंने लोगों को बताया कि रात्रि जागरण, जय जयकार और नाम संकीर्तन और भजन का क्या अर्थ होता है और क्या महत्व है तथा कठोर संयम और अनुशासन के द्वारा इंद्रिय निग्रह, मन के नियंत्रण, अहंकार के नाश की क्यों आवश्यकता है। कठोर संयम और अनुशासन के द्वारा इंद्रिय निग्रह, मन के नियंत्रण, अहंकार के नाश की क्यों आवश्यकता है।
फिर बाबा ने उस लिंग को अपने हाथ में लिया और पंक्तिबद्ध बैठे हुए भक्तों के बीच से निकलते हुए सबको उसके दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया, ताकि भगवान उसके दर्शन कर अपने नेत्रों को सफल कर ले। फरवरी 1966 के अंतिम सप्ताह में बाबा ने बुक्कापट्टनम के जिला परिषद हाई स्कूल के स्कूल दिवस समारोह की अध्यक्षता की। यह स्कूल बाबा के आशीर्वाद से हाई स्कूल हो गया है, क्योंकि इस स्कूल को बाबा को अपना पुराना विद्यार्थी कहने का गौरव प्राप्त है। अपने इस गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए स्कूल का नाम ही श्री सत्य साईं बाबा हाई स्कूल रख दिया गया है। बाबा ने बालकों के माता पिताओं को सदुपदेश देते हुए कहा है कि वे अपने बालकों के समक्ष सद्गुणों, सदाचरण, विनम्रता व लोक सेवा के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें कि वे लोग इन बातों को अपनाने के लिए स्पर्धा करें। 2 मार्च को बाबा हैदराबाद पहुंचे, जहां 3 दिन के लिए प्रशांति विद्वान महासभा का अधिवेशन आयोजित था। प्रतिदिन 60,000 लोग उत्सुकता के साथ प्रोफेसर वी.के. गोकक, श्री डी. वेंकटधानी सदृश विद्वानों के संभाषण सुनकर अति आनंदित और प्रभावित होते थे। बाबा विश्व के सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं। वे लाखों श्रोताओं को घंटों तक मंत्र मुग्ध किए रखते हैं और श्रोतागण टकटकी बांधे सांस रोके निहारते रहते हैं। उनकी अमृतमयी सुमधुर वाणी का पान करते रहते हैं। धर्म और दर्शन के गहनतम सिद्धांत, अध्यात्मवाद के सूक्ष्म तत्व जो अच्छे अच्छे विद्वानों को समझने तक में कठिन होते हैं, बाबा इतनी सरल, सुबोध और सुमधुर भाषा में दैनिक जीवन, वातावरण और स्थिति से संबंधित वस्तुओं के उदाहरण और रोचक आख्यानों द्वारा पूर्ण विश्लेषण सहित इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि मंद बुद्धि लोग समझने लगते हैं कि उन्हें ज्ञान की उपलब्धि हुई है। फिर विद्वानों की बात ही क्या, क्योंकि बाबा सबके लिए समान रूप से स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बाबा के भाषण को सुनकर उठता है तो पाता है कि उसका बोझ हल्का हो गया है, मन प्रफुल्लित है और उसमें अधिक शक्ति और आत्मविश्वास जागृत हो गया है। क्योंकि भाषण सुनते हुए प्रत्येक को ऐसा लगता है कि बाबा उसकी ही समस्याओं और शंकाओं को लक्ष्य करके उसे ही संबोधित कर रहे हैं। तभी तो प्रोफेसर गोकक यह गाने के लिए प्रेरित हुए थे। क्या बाबा को देखा है तुमने, नगर को दग्ध कर रहे, दर्शन की अति उत्कंठा से और भिगोने उन्हें बाद में, दर्शन दे आनंद अश्रु से जीवन का मतलब खोया है। तुमने देखा सुना नहीं यदि उनको। कितना सुंदर। बाबा ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने प्रशांति विद्वान महासभा का गठन मार्ग भूल गए लोगों को फिर से सही मार्ग बताने के लिए किया है। उन्हें उन भूल भुलैया के गली कूचों और गर्तों से निकालकर जिनमें वे भटके हुए हैं सच्चे जीवन पथ पर अग्रसर करना है। अब रोगी को न तो औषधि में विश्वास है और न ही उस चिकित्सक में जो उसका उपचार कर सकता है और उसे कष्टों से छुटकारा दिला सकता है। दूसरों की देखा देखी, अनुकरणात्मक निंदा तथा थोथे छिद्रान्वेषण के कारण भारत भूमि की संतानों में अपनी ही अमूल्य संस्कृति के प्रति श्रद्धा और विश्वास का नाश हो रहा है और वे आचार विचार, खान, रहन सहन तथा मानसिक चिंतन
आदि सभी दृष्टियों से विदेशी प्रभाव अंतिम मार्ग प्रशस्त करेगी, किंतु सकारात्मक प्रसिद्धि की उपलब्धि का नहीं। बाबा 13 मार्च 1966 को बंबई पहुंचे। यह उनकी बंबई महानगरी की तीसरी यात्रा थी। बाबा ने कहा कि महाराष्ट्र की भूमि बड़ी पावन है, जहां युगों युगों से भक्ति, सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक क्षेत्रों को उपजाऊ बनाए रखा है। इस भूमि पर रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर तथा अन्य संतों ने मानव के प्रति प्रेम और माधव के प्रति श्रद्धा जागृत की थी, और यही महाराष्ट्र वर्तमान सत्य साईं के पूर्व रूप साईं बाबा की लीला भूमि रही है, जहां से उनका तेज और प्रताप चारों ओर फैला था। बाबा ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराष्ट्र शीघ्र ही धार्मिक पुनरुत्थान का केंद्र होगा। बाबा बंबई में 2 सप्ताह ठहरे। उस अवधि में अपने प्रेम, माधुर्य और विनम्रता से लाखों बंबई वासियों के हृदय में बाबा प्रतिष्ठित हो गए। डॉक्टर गोकक ने इस संबंध में बाबा पर अंग्रेजी में एक कविता लिखी थी, जिसका भव रूपांतरण कुछ इस प्रकार है। कविता है, बाबा जिस घर में जाते पहुंच, पाते आदि पुरुष सपुमान, उनके चरणों में धर शीश, जन जन करता स्वर्णिम मधु का रसपान। बाबा हैं वे बाल कृष्ण, जो क्रीड़ा ही क्रीड़ा में करते आकर्षित दुनिया के भूले भटको अपने प्रेम हृदय की होली चितवन से। करने को सबके कलेश नष्ट, देने को सबको सुख शांति, बाबा ही है महादेव नीलकंठ, करते दुख दर्दों का गरल पान। ओम नमः शिवाय। बाबा की किसी से आकस्मिक रूप से भी कही गई वाणी हतोत्साहित और निराश के लिए उत्साहदायिनी, उठते हुए संदेह के बुलबुलों के लिए सुई की चुभन, अभिमान पर गहरी चोट, अंधकार में प्रकाश दीप, कांटों में गुलाब का पुष्प, महानता और दिव्यता को प्रकाशित करने वाला प्रकाश स्तंभ होता है। उनकी मधुर मुस्कान हृदय के अंतरम में शांति प्रदायिनी चिरस्थायी निधि बनकर समा जाती है। लघु आख्यायिकाएं और उपमाएं, जिनके द्वारा जटिल दार्शनिक गुत्थियों और समस्याओं को खोलकर सुलझाकर सबके लिए सरल और सुबोध बना देते हैं। संग्रह और सुरक्षा के योग्य मूल्यवान वस्तु होती है। लोग बाबा के चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए तरसते हैं और इसके लिए ललायित रहते हैं कि उनके बालकों का नामकरण, उपनयन बाबा के द्वारा हो सके, उन्हें कृपा का कोई प्रतीक प्राप्त हो सके, उनके समक्ष अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक व्याधि और व्यवधान रखने का क्षणिक अवसर भी मिल सके, जिससे उनके जीवन में आया गतिरोध दूर हो जाए। और जब बाबा की कृपा होती है तो सबको अपना वांछित प्राप्त होता है। चित्रकार को तुलिका और रंग, संगीतकार को संगीत, गायक को मधुर कंठ, धावक को गति, पहलवान को शक्ति, पर्वतारोही को धैर्य और योगी को आनंद। 2 सप्ताह तक जब बाबा बंबई में थे तो वहां के सारे मार्ग ग्वालियर पैलेस, बीच की ओर जाते थे, क्योंकि वहां बाबा प्रातः और सायं के समय सबको दर्शन देते थे। सदियों पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने
जिस प्रकार हरि नाम संकीर्तन का महत्व स्थापित किया था, उसी प्रकार बाबा ने भी सामूहिक रूप से भगवान नाम स्मरण और गुणगान के लिए भजन संकीर्तन को विशेष प्रेरणा, प्रोत्साहन और गति प्रदान की है। बाबा कहते हैं कि भगवान के नाम से परिपूर्ण वातावरण में श्वास लेने से अहंकार की प्रवृत्ति शांत हो जाती है। बाबा सदा इस बात पर बल देते हैं कि जब नाम संकीर्तन किया जाए, उसका उच्चारण करते हुए उसकी उत्पत्ति, उसकी पवित्रता, शक्ति और तेज, उसके भाव व अर्थ भी साथ साथ अंतर के स्मृति पटल पर दोहराते रहना चाहिए। बाबा सदा इस बात पर बल देते हैं कि जब नाम संकीर्तन किया जाए, उस समय नाम का उच्चारण करते हुए उसकी उत्पत्ति, उसकी पवित्रता, शक्ति और तेज, उसके भाव व अर्थ को भी साथ साथ अंतर के स्मृति पटल पर दोहराते रहना चाहिए। यह केवल जिह्वा की कसरत नहीं है, बल्कि रक्तहीनता, विषम रचना और हीनता आदि रोगों से ग्रस्त मन और मस्तिष्क के लिए व्यायाम है। उसकी शक्ति वर्धन के लिए स्वर्गिक तान ही ताकत की दवा है। लय और ताल उसके दोषों का निवारण करने वाले दाब और प्रभाव हैं। सत्संगीत से प्राप्त दैविक आनंद ही समस्त रोगों की रामबाण औषधि है। मनुष्य की वाणी का माधुर्य इतना अधिक सुस्पष्ट कभी नहीं होता, जितना भगवान के यशोगान में। सर्वोच्च सुख की प्राप्ति तो उस समय होती है जब मनुष्य सहस्त्रों लोग के साथ एकात्म भाव हो, एक स्वर, एक लय, एक ताल में बंधे उस आनंद के प्रवाह में बहे चले जाता है, जो दीन दुखियों, त्रसितों, रोगियों और श्रद्धालुओं के मध्य घूमते हुए सत्य साईं बाबा प्रदान करते हैं। डॉक्टर के भास्करन नायर लिखते हैं, अंतर के स्रोतों पर पड़े पर्दे उठ जाते हैं तथा श्रद्धा के कानों से स्वर्गिक संगीत लहरी सुनाई देने लगती है। गहन गर्तों में पड़े दीनहीन भी गगन मंडल की ऊंचाइयों तक उठकर शाश्वत सत्य का आभास पा जाते हैं। अबोध और अज्ञेय, निर्माण और विनाश के सतत प्रवाह अर्थात काल के अर्थ और विस्तार की खोज पाते हैं। माननीय श्री पी के सावंत ने, जो तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री थे और किसी समय शिरडी साईं संस्थान के अध्यक्ष भी रहे हैं, कहा, भगवान उन शिरडी साईं बाबा के अवतार हैं जिनसे लाखों करोड़ों लोग शक्ति और संतोष प्राप्त करते हैं। इस विशेष अर्थ से वे बाबा महाराष्ट्र के हैं, यद्यपि बाबा के संपूर्ण मानवता के लिए अवतार लिया है। भजन कार्यक्रमों के द्वारा साईं भक्तों को बंबई की जनता की सेवा करने का बहुत ही सुंदर अवसर उपलब्ध हुआ। सैकड़ों प्रशिक्षित स्वयं सेवकों ने वहां आने वाले लोगों की विनम्रता और प्रेम के साथ सेवा की। एकत्रित लोगों में बाबा रोगी बालकों और वृद्धों को, जो चिकित्सकों की दृष्टि से असाध्य थे, भजन के उपरांत स्वयं देखकर एक और बुला लेते थे। रोगी के बिना बताए ही उसके रोग का निदान करके उसे अपने दैविक प्रेम के साथ आशीर्वाद और सांत्वना देते थे और उनमें कष्ट से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ का आशा का संचार करते थे। 16, 17 और 23 मार्च को बंबई के सरदार वल्लभ स्टेडियम में ऐसी विशाल सभाओं को संबोधित किया जो मुंबई ने अपने इतिहास में शायद ही देखी होगी। अंतिम सभा गुड़ी पड़वा के दिन थी।
महाराष्ट्र के नववर्ष का उत्सव होता है। इस अवसर पर बाबा के दर्शन करने और उनकी दिव्य वाणी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम में एकत्र हुए। बाबा ने उन्हें जो संदेश दिया वह महाराष्ट्र विधान परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष श्री पागे के शब्दों में जीवन के बोझ को हल्का और मधुर बनाने वाला था। बाबा ने कहा, मनुष्य पानी की हर लहर, वायु के हर झोंके के साथ इधर से उधर बहता और उड़ता रहता है। उसने अपनी इच्छा शक्ति क्षीण और दृष्टि विकुंचित कर ली है, इसलिए वह भीड़ में खाता है, झंझावातों में बह जाता है। मनुष्य भूल गया है कि वह अमृत पुत्र, देवत्व का अधिकारी, अपने मन और उसकी स्वेच्छाचारिता का स्वामी, सृष्टि का सिरमौर है। मनुष्य बंदर नहीं है जिसने संस्कृति की और कुछ कदम बढ़ाकर प्रगति की हो। सृष्टि के सर्वव्याप्त ईश्वर की अनुभूति करो और जो तुम्हें प्रत्येक खिलते पुष्प, चमकते ओस कण, आकाश में टिमटिमाते तारे से पुकारता अपनी सर्वव्यापकता का परिचय दे रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो भी कुछ दिखाई देता है उसमें उसकी अनुभूति करो, वही आनंद का स्रोत है। और यह दृष्टिकोण और अनुभव प्राप्त हो जाने पर तुम्हें प्रत्येक वस्तु से आनंद की प्राप्ति होगी। सुख दुख के द्वंद मिट जाएंगे। इस अनुभूति से तुम्हें और संसार को एक नया चमत्कार पूर्ण परिधान प्राप्त होगा जो तुम्हें भय से मुक्त कर अभय बना देगा। मृत्यु आवागमन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। बंबई में रहते हुए बाबा ने प्रशांति विद्वान महासभा की महाराष्ट्र शाखा के सदस्यों से तथा अन्य जिज्ञासु साधकों से उनकी व्यक्तिगत समस्याओं और शंकाओं के निदान और निवारण तथा सार्वलौकिक हित में धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर विचार विमर्श और चर्चाएं की। जो भी उनसे मिला, जिसने भी उनसे अवलंबन चाहा, उसी के हृदय में बैठकर बाबा ने उसे पूर्ण संतोष और साहस प्रदान किया। बंबई से बाबा ने 26 मार्च को पूना के लिए प्रस्थान किया, जहां उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई थी। 27 तारीख को एकत्रित जन समुदाय को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, आप हजारों की संख्या में मेरे सन्मुख उपस्थित हैं और मेरी वाणी सुन रहे हैं, किंतु तत्व रूप से आप सब एक हैं। आप सागर की सतह पर उठने वाली हजारों लहरों के समान हैं। शरीर के समस्त अंगों के सामूहिक प्रयत्न और सहयोग से भोजन जुटाया जाता है। जब वह उदर में पहुंचता है तो वहां उसका मंथन होता है और आंतरिक अंगों की क्रिया प्रक्रिया से उसमें परिवर्तन होता है और वह विभिन्न अंगों का, जिन्होंने भोजन जुटाने में सहयोग दिया था, भरण पोषण करता और उन्हें शक्ति प्रदान करता है। आप सब उस एक शरीर के, जिसे पुरुष कहते हैं, विभिन्न अंग हैं। वह विराट पुरुष है जिसका यह संपूर्ण विश्व एक सूक्ष्म अंग मात्र है। बाबा ने कहा, मनुष्य इतना महान होते हुए भी अपने को नाम और रूप, राष्ट्र और प्रांत, भाषा आदि की संकुचित सीमाओं में बांधता है और अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेता है। बाबा का स्वागत करते हुए किसी ने अपने भाषण में कहा था कि यह तो एक परिवार के लोगों का मिलन है। बाबा ने इस संबंध में कहा, हाँ, यह एक परिवार के सदस्यों का
एकीकरण ही है। संपूर्ण मानवता मेरा परिवार है। मैं किसी देश या स्थान विशेष का होने का नाम पट नहीं रखता। मैं इस प्रकार के सभी सीमा सूचक संकेतों और चिन्हों से ऊपर हूँ। मैसूर राज्य के गुलबर्गा नगर में बाबा 28 मार्च को कभी रात में पहुंचे, किंतु 29 की प्रातः उन्होंने विशाल मैदान में लंबी कतारों में आस और दूर दूर से आए हजारों की संख्या में बाबा के दिव्य दर्शन की उत्कट इच्छा लिए आतुरता के साथ प्रतीक्षा करते लोगों को बैठे देखा। बाबा उनके बीच पहुंचे और वहां उपस्थित सभी लोगों को अपने हाथों से विभूति की पुड़िया दी। बाद में सार्वजनिक उद्यान में, जहां एक और विशाल जन समुदाय उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, बाबा ने कुछ भजन गाए और गुलबर्गा की जनता को अपनी दिव्य वाणी सुनाकर आनंद विभोर कर दिया। बाबा रामनवमी के पावन दिवस पर हैदराबाद पहुंचे। भगवान राम के जन्म दिवस की पावनता के अतिरिक्त बाबा के भक्तों के लिए उस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि रामनवमी के दिन प्रशांति विद्वान सभा की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा भारत में वैदिक संस्कृति के संरक्षण में नई आशा और विश्वास का संचार हुआ है। इसलिए रामनवमी के शुभ दिन से प्रशांति विद्वान महासभा की हैदराबाद में प्राचीन शास्त्रों पर जो आध्यात्मिक अनुशासन के सनातन ग्रंथ हैं, एक माह के लिए भाषणों का क्रम प्रारंभ किया। लाखों लोगों को आश्वस्त कर कि भगवान ने मानवता को भुलाया नहीं है, किंतु भगवान को मनुष्य के भीतर ही खोजने की आवश्यकता है। भगवान को मनुष्य के भीतर ही खोजने की आवश्यकता है। बाबा 4 अप्रैल को प्रशांति निलयम लौट आए। बाबा अनूठे चरित्र हैं और इसलिए उन्हें कोई समझ नहीं सकता है। सन 1960 में बाबा ने कहा था, मैं मद्रास अपनी प्रचार करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपने अनुयायी या भक्त बनाने और एकत्रित करने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारा हूँ, चाहे तुम्हें इसमें संदेह हो या तुम मेरी बात को अस्वीकार करो या मुझे नकार दो। तुम मेरे हो, चाहे देश या काल की गणना में मैं तुमसे दूर हूँ। फिर किसी प्रचार की क्या आवश्यकता है? मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो। हम अविभाज्य हैं। इस सत्य को तुम तभी जान सकते हो जब तुम स्वयं को जानो। किंतु संसार में धूर्तों और दुर्जनों की कमी नहीं है, जिनके अहम की पूर्ति अपने से श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करने और अपयश फैलाने में ही होती है। जब बाबा की आयु 20 वर्ष की ही थी, उन्होंने अपने बड़े भाई के क्रोध को शांत किया था। उनके भाई को इस बात का पूरा भय था कि जिस मार्ग को उनके अनुज ने अपनाया है, उस पर चलने से उसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और अपयश प्राप्त होगा। बाबा ने उन्हें लिखा था कि निंदा या स्तुति से कभी भी प्रभावित होने वाले नहीं हैं, देश और काल की सीमाओं से आबद्ध नहीं हैं, और जिस कार्य के लिए वे आए हैं उसे अबाध और अविच्छिन्न गति से करते चले जाएंगे। बाबा ने कहा था, मेरा तो खुला निमंत्रण है कि आओ, देखो, अनुभव करो, पूर्ण विवेक के साथ निर्णय करो और मुझसे लाभ उठाओ। गहराई का पता लगाने के लिए स्वयं गोता लगाओ। किसी खाद्य वस्तु,
स्वाद घोषित करने से पूर्व स्वयं चख कर देखो। उन लोगों के लिए जो डामर में अपनी कलम डुबोए लिखते पोतते हैं और मंदांत हुए रात्रि के अंधकार में अनर्गल प्रलाप करते फिरते हैं, कितनी बड़ी घोषणा यह है। बाबा स्वयं के साईं बाबा होने की घोषणा किए जाने के समय से ही, जबकि बहुत से ईर्ष्यालु और दुर्जन लोगों ने देखा कि हजार लोग पुटपरती जाते हैं और प्रसन्न स्वस्थ और दुख दर्दों और बंधनों से अपनी मुक्ति की पूर्ण आशा लेकर लौटते हैं, तो उन्होंने लोगों को बाबा के चरणों तक पहुंचने से रोकने के लिए बड़े कठोर निंदनीय प्रयत्न किए, किंतु बाबा ने सदा ऐसे लोगों की दैविक उपेक्षा भाव से अवहेलना की और धरा और आकाश में अपने पग उसी प्रकार जमा दिए जिस प्रकार मानव शरीर करते समय उनकी योजना थी। बाबा कहते हैं, मेरे अर्थ को समझने के लिए तुम्हें अपने समस्त संदेहों और आशंकाओं को निकाल बाहर करना होगा। चारों भीतर प्रेम का विकास करना होगा, क्योंकि प्रेम स्वरूप को विशुद्ध निर्मल प्रेम से ही जाना जा सकता है। बाकी खाल निकालने वाले छिद्रान्वेषी बाबा के वस्त्रों के रंग और उनके सिर के केशों की जो किरीट के समान अपनी एक विशिष्ट विशेषता रखते हैं, बड़ी बढ़ा चढ़ाकर आलोचनाएं करते हैं और उन पर मध्य युगीन महाराजा विलासी रेशमी पोशाक आदि विशेषणों के बुझारत करते हैं, मानो बाबा कोई सन्यासी हो जो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हो और विलासिता में पड़ गया हो। बाबा कहते हैं, ज्ञानी मेरे पहने हुए वस्त्रों को नहीं देखेगा कि आज लाल चोगा धारण किया है, कल पीला था, गर्मियों में सूती होता है और सर्दियों में रेशमी। वह तो इस नाम और रूप के पीछे छिपे सत्य को जानने का प्रयास करेगा और उसे ज्ञात होगा कि यह देह एक वस्त्र है जिसे किसी उद्देश्य विशेष के लिए धारण किया गया है। इसी सिद्धांत के आधार पर यह अवतार फिर होगा और दूसरे वस्त्र धारण करेगा। बाबा ने यह घोषणा 1960 में की थी। सन 1962 में जन्म दिवस के अवसर पर बाबा ने कहा था, मैंने अनेकों बार आप लोगों से कहा है कि मुझे इस विशिष्ट भौतिक स्वरूप से ही मत पहचानो, लेकिन आप समझते ही नहीं हैं। आप मुझे एक नाम से पुकारते हैं और विश्वास करते हैं कि मेरा यह एक ही रूप है, लेकिन अच्छी तरह याद रखो कि कोई नाम ऐसा नहीं जो मेरा नहीं है। सभी नाम और सभी रूप मेरे ही हैं। आप लोगों ने मुझे बिल्कुल नहीं समझा है। आप एक दिन आते हैं और दूसरे दिन चले जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सत्य साईं बाबा को देखा, सुंदर हैं, लंबा चोगा पहनते हैं, बड़े अद्भुत केश हैं उनके। सत्य को खोजने का संकल्प करो, सीखने का निर्णय करो, गोता लगाओ और गहराई का पता लगाओ, तभी कुछ जान पाओगे, जानने के अधिकारी हो सकोगे। बाबा यह भली प्रकार जानते हैं कि बहुत से अज्ञानी उन्हें जादूगर समझते हैं और उनकी हंसी उड़ाते हैं। येरपुड में मलयाल स्वामी द्वारा स्थापित प्रसिद्ध व्यास आश्रम में बाबा ने कहा था, लोग कहते हैं कि मेरा कार्य सब जादू है, काला या सफेद। वे यह भी कह सकते हैं कि काले जादू से ही कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और राम ने समुद्र पर
पुल बनाया था। देवत्व केवल अगम्य साधनों और चमत्कार से ही प्रकट होता है। उनकी जादू से तुलना नहीं की जा सकती। कोयल के अंडे और कौवे के अंडे की कैसी समानता की जा सकती है? जादू का आधार धोखा होता है। उसकी कला को खुश करके भोजन, वस्त्र, संरक्षण और धन कमाना हो। यह दैविक इच्छा से सत्य का उन्नयन करने के लिए धारण की हुई देह उस स्तर तक कभी नहीं गिर सकती, नहीं, कभी नहीं। चमत्कार जो उनकी इच्छा मात्र से उनकी उपस्थिति में अथवा उनके भौतिक रूप में उपस्थित न होते हुए होते हैं और देवत्व को प्रकट करते हैं, ये किसी प्रचार या विज्ञापन के लिए नहीं होते हैं। बाबा ने सन 1964 में वेंकटगिरी में कहा था, आप जिन्हें चमत्कार कहते हैं वे धर्म की स्थापना के लिए जो मेरा कार्य है साधन मात्र है। कुछ लोग कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि साधना के द्वारा प्राप्त सिद्धियों के बल पर चमत्कार दिखाना साधक के मार्ग में बाधा पैदा कर देता है। अतएव उन साधकों को जो आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, इससे बचना चाहिए। रामकृष्ण ने कहा था कि साधक इनके आकर्षण में पर अति कर जाएगा और उसका अहंकार प्रबल हो उठेगा तथा उसकी प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। यह बात जहां तक साधकों का प्रश्न है, ठीक है। रामकृष्ण की बात साधकों के लिए थी, लेकिन मेरी साधकों से तुलना और समानता करना निरी मूर्खता है। ऐसा रोगियों को ठीक कर देने के जो चमत्कार होते हैं, उन्हें भी बाबा कोई प्राथमिकता नहीं देते और गौण बताते हैं। किसी एक का कष्ट और संकट दूर कर देना मेरे कार्य का मुख्य लक्ष्य नहीं है। केवल व्यक्तियों के रोग ठीक करना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, उन्हें आशा और उत्साह दिलाना, सांत्वना देना ही मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य तो इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। केले के पौधे की पूर्णता उसके फल देने में है, किंतु उसके पत्ते और उसका तना भी मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। मेरा मुख्य कार्य सनातन धर्म की उन्नति, प्रगति और संरक्षण करना है। सुविधा बाह्य संसार में अधिक बांधने के जाल जंजाल, चिंता और मानसिक अशांति को बढ़ाने वाली वस्तुओं के लिए अपनी भूख मत बढ़ाओ। तुम्हें आनंद के लिए तीव्र और पूर्ण शुदा होनी चाहिए। मैं जानता हूं आप में से अधिकतर लोग मेरे पास क्षुद्र वस्तुओं, निरर्थक बातों, छोटी मोटी पदोन्नतियों और फायदों, नाम और यश के लिए आए हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे पास आकर ये वस्तुएं मांगते हैं जिनको देने के लिए मैं आया हूं, जैसे भय, शोक, मोह, चिंता, कष्ट और क्लेशों से मुक्ति। बहुत से निंदकों द्वारा ईर्ष्या और द्वेष के वशीभूत अनेकों उत्तेजक मिथ्या आक्षेप लगाए जाते हैं, क्योंकि उन लोगों की दृष्टि में बाबा का रहन सहन का स्तर बहुत ही विलासितापूर्ण है। अतएव यह जान लेना आवश्यक होगा कि बाबा वैसा ही भोजन करते हैं जो इस देश का गरीब से गरीब करता होगा। उसमें दूध, दही, मक्खन या घी नहीं होता और बाबा को कोई मिठाई पसंद नहीं। बाबा प्रशांति निलयम में एक ही बिछावन पर बैठते और सोते हैं। शहरों में बाबा कारों और टैक्सियों में घूमते हैं, अन्यथा लोग उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए
उनको पीछे हो ले और घेर ले। बाबा एक कारण बताते हैं कि उनके भाग्य के प्रति किसी को तनिक भी ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। आप में से कुछ सोचते होंगे कि भगवान का मानव रूप में आना कितना महान यश और वैभवपूर्ण है। यदि आप मेरे स्थान पर हो तो आप अपने आप को इतना महान और यशस्वी नहीं अनुभव करेंगे, क्योंकि मुझे आप में से प्रत्येक का भूत, वर्तमान और भविष्य अच्छी प्रकार से ज्ञात है। इसलिए मैं दया से द्रवीभूत नहीं हो जाता। मैं जानता हूं कि कोई व्यक्ति इस जन्म में क्यों भोग रहा है और वह किसका परिणाम है। इसलिए मेरी प्रतिक्रिया आपसे भिन्न होती है। आप मुझे चाहे दयालु हृदय कहें या कठोर हृदय, मैं सुख और दुख का निर्माण नहीं करता। ये तो तुम्हारे स्वयं के द्वारा तैयार की गई जंजीरें हैं, जो में स्वर्ण या लोहे से बांधती हैं। बाबा काम करते कभी नहीं थकते। उनकी शक्ति अपार है। निलयम में छोटे से छोटे कार्य भी जो इस निलयम की विश्वव्यापी क्रियाकलापों के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है, बाबा स्वयं योजना तैयार करते हैं, अभिकल्प बनाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। यहाँ और अन्य दूसरे स्थानों पर भी जहाँ बाबा के नाम से संगठन कार्य रहते हैं, कोई भी कार्य बाबा की स्पष्ट अनुमति और आशीर्वाद के बिना नहीं होता है। इसके अतिरिक्त निलयम में बाबा पढ़ाने में, प्रशिक्षण देने में, प्रतिदिन उनके पास मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करने वाले सैकड़ों लोगों के दुख, उन्हें सांत्वना देने, प्रबोधन करने, संतोष और उत्साह दिलाने में रात दिन व्यस्त रहते हैं। और बाहर जाते हैं तो जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है उसे वे गरीब और निराश लोगों के कष्टों के निवारण में लगा देते हैं। प्रत्येक क्षण को प्रेम पूर्ण सेवा के द्वारा पावन बनाओ। बाबा अपने इस उपदेश को कथनी से कहीं अधिक करनी के द्वारा लोगों के समक्ष रखते हैं। ओम श्री साई राम। दीदी अब इसके बारे में आप विवेचन करें। साई राम। साई राम। बहुत आवाज नहीं पूरा है, तो मैं दीदी आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही? हाँ अब आई है थोड़ी मेरा सी। नेट नहीं। अब आप जनक जी से कहो। जनक दीदी आप इसका विवेचन करें। साई राम जी। साई राम। साई राम। अच्छा मैडम आप फिर इसको ऑफ कर दीजिए, बात बनेगी। ठीक है। हाँ जी। नहीं चंद्रलेखा दी मैडम का। ओम साई राम। आज हमने भगवान के चरित्र को बड़े सुंदर तरीके से सुना और बड़े सुंदर तरीके से पढ़ा गया, कि एक एक पंक्ति दिल को छूने वाली है। मैं इस समय में एक मुंबई में जो धर्म क्षेत्र है, जहाँ स्वामी कहते हैं कि मेरा ये दूसरा घर है, तो ऐसा थोड़ा मुझे 3 बार सौभाग्य मिला है उसमें रहने का। तो जब उसकी स्थापना हुई
तो उस समय जब भगवान ने वो जगह चुनी कि कौन सी जगह पर ये धर्म क्षेत्र बनना चाहिए, तो स्वामी वो बताते थे, जो हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट सावंत जी, उन्होंने बताया कि स्वामी चलते गए चलते गए चलते गए जंगल में, पहाड़ी पर, और इंटीरियर में चले गए। तो वहां भगवान ने बताया कि जब मैं राम अवतार में था, तो जब मैं वनवास के लिए गया था, जब भगवान ने जब वो अपना कार्य किया था एक वनवासी के तौर पर, और लक्ष्मण जी भी और सीता जी भी उनके साथ थे, तो उन्होंने वहां स्टे किया था, जहां पर अब वो बना हुआ है, धर्म क्षेत्र बना हुआ है। हमें वो भाग्य मिला भगवान के उस शयन कक्ष में जाने का। तो उसमें एक अलग किस्म की एक वो थी कि देखो, से अवतार में हम मानते हैं कि भगवान जैसे विभिन्न रूपों में अभी हमने पढ़ा कि अग्नि की लपेट में, कि इसका सिंबॉलिक अर्थ क्या है, कि लोगों की जो अवतार आता है उसको हर कोई नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण जी को हम समझ नहीं पाए जब तत्कालीन लोग, और अब कितनी पूजा होती है। तो गुरु नानक जी को इस तरह से जो जो भी है, भगवान खुल के कह रहे हैं कि मैं अवतार हूँ, लेकिन जितो उनके साथ जुड़े हुए हैं कई जन्मों से, वही आ पाते हैं। तो उस अवतार में कितनी एकदम से रोमांचित हो गए हम कि श्री राम के अवतार में भी भगवान ने इसी जगह को चयन किया था रुकने के लिए। बहुत ही सुंदर। और इतने भगवान का मैंने तो देखा है महाराष्ट्र में कि 15 दिन का स्टे हुआ था मेरा अभी 1.5-2 साल पहले, और वहां पर कितनी जागृति है। संडे संडे क्या, वहां का तो एक एक क्षण जो है, मुंबई क्षेत्र का एक एक क्षण जो है उस धर्म क्षेत्र का भगवान की एक्टिविटी में जाता है। स्कूल है, बच्चे स्कूल के बाद भजन करते, कोई किसी को जल्दी नहीं है घर जाने की। जैसे जैसे कोई आता जाता है लेने के लिए, तो वो बच्चे भजन करते हुए चलते चले जाते हैं। और संडे को पता नहीं कहाँ से लोग वॉक करते हुए, पता नहीं कितने किलोमीटर से, विशाल है मुंबई तो पैदल चल के आते हैं। कैंटीन में हम लोगों को मिलते थे, कैसे उन्होंने सारा दिन एक एक क्षण वहां पर, एक एक क्षण भगवान ने ऐसे दीपक जलाया है वहां पर। ऐसे रोटी देखे मैंने कि वो एक एक क्षण में, मोबाइल वैन चलती हैं दवाइयों के लिए, इतने होते हैं वहां पर, इतने ज्यादा, एक एक क्षण वहां कीमती है कि वहां एक एक क्षण में सेवा का कार्य हो रहा है। तो ये जो अलख जली है वहां महाराष्ट्र में, भगवान वो वही बता रहे थे वहां हमें, डॉक्टर पित्रे बताया कि भगवान कहते थे ये मेरा सेकंड हाउस है, ये इतनी प्रशांति निलयम है। और वाकई ही वहां पर जो भी हमें का टाइम मिला, जो भी हमारी वर्कशॉप थी, तो कितना आनंद आया। तो उसमें जो विभिन्न भगवान, जैसे आप बता रहे हैं कि आलोचना में भी लोग विश्वास करते हैं, तो लोगों का तो चलता रहता है। तो लेकिन तत्व क्या समझ आया कि पहचानो, ने आपको पहचानो, और भगवान के इस रूप को पहचान करके हम सौभाग्यशाली, उसको और कैसे कैसे जप करना है, नाम स्मरण करना है, तो उस तत्व को हम लोग पकड़ पाए। और भगवान का चरित्र पढ़ने का फायदा तो तभी है जब हम उसकी, भगवान के एक एक इतने दृष्टांत खुल रहे हैं। हमने सबने पढ़ा होगा सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन जो अब हम एक एक शब्द पढ़ रहे हैं, उसका जो कर रहे हैं, उसका जो खुलासा हो रहा है, वो एक माइंड ब्लोइंग है। वो दिमाग को खोल देने वाला है, नसें खोल, उसमें से हमें शिक्षा लेनी है और आचरण में लाना है, अब नहीं तो कब। तो मेरे को यही समझ आया है, और समय भी हो चुका है। लेकिन इस पे विवेचना कल फिर डॉक्टर साहब और डॉक्टर चंद्रलेखा जी, डॉक्टर अमर सिंह जी और चंद्रलेखा जी करेंगे, क्योंकि अब तो समय ऑलमोस्ट हो चुका है। लेकिन इस पे विश्लेषण करने की बहुत जरूरत है कि कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितना कार्य हो रहा है, कि वो अपने आत्म तत्व को निकालने के लिए कितनी साधनाएं करते हैं। मैंने एक बार पहले भी उदाहरण दिया था कि जो यूथ है वो न्यू ईयर क्लबों में जाकर के, जो स्वामी का यूथ है, वो जितने भी कॉर्पोरेट के इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं वो न्यू ईयर मनाने भजन करने आते हैं। तो कितना बड़ा अपना उद्धार किया है भगवान ने। हमारे जो भगवान के साथ थे, पहले थे और थोड़ी भटक चुके थे,
उनको दिशा पे लाने के लिए ये भगवान ने स्टडी सर्कल भी दे दिया कि हम इसको बार बार पढ़ें, बार बार मनन करें, बार बार आत्मविश्लेषण करें एक दूसरे के अनुभवों से। वैसे तो सेल्फ अनुभव जो होता है वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक प्रेरणा सी आती है कि कहीं भूल तो नहीं गए कि अरे हम तो जिस रास्ते पे चल रहे थे वो हम क्षणिक समय के लिए भूल जाते हैं। लेकिन जब हम स्टडी सर्कल करते हैं, ये सत्संग है, करते हैं, तो फिर हमें फिर भगवान कहते हैं कि तुम तो उसी के मोती हो, धागा तो मैं ही हूँ। तुम तो सब विभिन्न प्रकार के जो फूल हो, जो बीच में जो धागा चल रहा है वो तो आत्म तत्व जो चल रहा है वो मैं हूँ, और उसको पहचानो और उसको पकड़े रहो, बिखरो नहीं। तो मुझे तो यही समझ आया है। ओम श्री साई राम। तो शांति पाठ करें दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। जय।